शिवाय शिवजी सदा साई। ॐ नमः शिवाय शिवजी सदा साई। श्रीलिंग महापुराणे उत्तरभागे अथ चतुर्दशोऽध्यायः। सनत्कुमार उवाच पञ्चब्रह्माणि मे नन्दिनाचश्व गणसत्तमा श्रेयः करन् भूतानि पवित्राणि शरीरिणाम्। नन्दिकेश्वर उवाच शिवस्यैव स्वरूपाणि पञ्चब्रह्माहव्यानि ते कथयामि यथा तत्त्वं पद्मयोनिः सुतोत्तमा। सर्वलोकैकसंहर्ता सर्वलोकैकरक्षिता सर्वलोकैकनिर्माता पञ्चब्रह्मात्मकः शिवः सर्वेषामेव लोकानां यदुपादानकारणं निमित्तकारणं चाहुः स शिवः पञ्चधा स्मृतः। मूर्तयः पञ्चविख्याताः पञ्चब्रह्माहवयः परः सर्वलोकशरण्यस्य शिवस्य परमात्मनः क्षेत्रज्ञः प्रथमा मूर्तिः शिवस्य परमेष्ठिनः भोक्ता प्रकृतिवर्गस्य भोग्यस्याशानसंज्ञितः स्थाणोस्तत्पुरुषाख्या चाद्वितीया मूर्तिरुच्यते। प्रकृतिः सा हि विज्ञेया परमात्मा गुहात्मिका अघोराख्या तृतीया च शम्भुर्मूर्तिर्गरीयसी बुद्धिः सा मूर्तिरित्युक्ता धर्माद्याष्टाङ्ग संयुता चतुर्थी वामदेवाख्या मूर्तिः शम्भोर्गरीयसी अहङ्कारात्मकत्वेन व्याप्य सर्वं व्यवस्थिता सद्योजाता व्याशम्भुः पञ्चमी मूर्तिरुच्यते। मनस्तत्त्वात्मकत्वेन स्थिता सर्वशरीरषु ईशानः परमो देवः परमेष्ठी सनातनः श्रोत्रेन्द्रियात्मकत्वेन सर्वभूतष्वस्थितः स्थितस्तत्पुरुषो देवः शरीरेषु शरीरिणां त्वगिन्द्रियात्मकत्वेन तत्त्वविद्वाभिरुदाहृतः अघोरोऽपि महादेवश्चक्षुरात्ममतया बुद्धिः अघोरोऽपि महादेवश्चक्षुरात्मतया बुद्धिः कीर्तितः सर्वभूतानां शरीरेषु व्यवस्थितः जिह्वेन्द्रियात्मकत्वेन वामदेवोऽपि विश्रुतः अङ्गभाजां शेषाणाम् अङ्गेषु परिधिष्ठितः अङ्गभामा शेषाणामङ्गेषु परिधिष्ठितः घ्राणेन्द्रियात्मकत्वेन सद्योजातः स्मृतो बुद्धिः प्राणभाजां समस्तानां
विग्रहेषु व्यवस्थितः सर्वेष्वेव शरीरेषु प्राणभाजां प्रतिष्ठितः वागीन्द्रियात्मकत्वेन बुधैरीशान उच्यते पाणिन्द्रियात्मकत्वेन स्थितस्तत्पुरुषो बुधिः उच्यते विग्रहेष्वेव सर्वविग्रहधारिणां सर्वविग्रहिणां देहे अघोरोऽपि व्यवस्थितः पान्देन्द्रियात्मकत्वेन कीर्तितस्तत्त्ववेदिभिः पायिवेन्द्रियात्मकत्वेन वामदेवो व्यवस्थितः सर्वभूतनिकायानां कायेषु मुनिभिः स्मृतः उपस्थात्मतया देवः सद्योजातः स्थितः प्रभु इष्यते वेदशास्त्रज्ञे देहेषु प्राणधारिणाम् ईशानं प्राणिनां देवं शब्दतन्मात्ररूपिणम् आकाशजनकं प्राहुर्मुनि बृन्दारक प्रजः प्राहुस्तत्पुरुषं देवं स्पर्शतन्मात्रकात्मकं समीरजनकं प्राहुर्भगवन्तं मनीश्वरः रूपतन्मात्रकं देवं घोरमपि घोरकं प्राहुर्देवविदो मुख्या जनकं जातवेदसः रसतन्मात्ररूपत्वात् प्रार्थितं तत्त्ववेदिनः वामदेवमपां प्राहुर्जनकत्वेन संस्थितं सद्योजातं महादेवं गन्धतन्मात्ररूपिणं भूम्यात्मानं प्रशंसन्ति सर्वतत्त्वार्थवेदिनः आकाशात्मानमीशानमादिदेवं मुनीश्वरः परमेण महत्त्वेन सम्भूतं प्राहुरद्भुतं प्रभुं तत्पुरुषं देवं पवनं पवनात्मकं समस्तलोकव्यापित्वात् प्रार्थितं सूर्यो विदुः अथार्चिततया ख्यातं घोरं दहनात्मकं कथयन्ति महात्मानं वेदवाक्यार्थवेदिनः तोयात्मकं महादेवं वामदेवं मनोरमं जगत्सञ्जीवनत्वेन कथितं मुनयो विदुः विश्वाम्भरात्मकं देवं सद्योजातं जगद्गुरुं चराचरेकभर्तारं परं कविवरा विदुः पञ्चब्रह्मात्मकं सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमम् शिवानन्दं तदित्याहुर्मुनयस्तत्त्वदर्शिनः पञ्चविंशतितमो
तत्त्वात्मा प्रपञ्चे यः प्रदृश्यते पञ्चब्रह्मात्मकत्वेन सा शिवो नान्यतां गतः पञ्चविंशतितत्त्वात्मा पञ्चब्रह्मात्मकः शिवः श्रेयोऽर्थिभिरतो नित्यं चिन्तनीयः प्रयत्नतः इति श्रीलिङ्गमहापुराणे उत्तरभागे पञ्चब्रह्मकथनं नाम चतुर्दशो अध्यायः। श्रीलिंग महापुराण के उत्तर भाग का 14वां अध्याय में भगवान महेश्वर के पंच ब्रह्मात्मक ईशान तत्पुरुष आदि स्वरूपों का वर्णन। सनत कुमार बोले, हे गणों में श्रेष्ठ नंदिन, जीवों के लिए कल्याणकारी तथा परम पवित्र पंच ब्रह्मों के विषय में मुझे बताइए। नंदिकेश्वर बोले, हे ब्रह्मा जी के उत्तम पुत्र, मैं आपसे शिव जी के पंच ब्रह्म नामक स्वरूपों का यथार्थ रूप में वर्णन कर रहा हूँ। समस्त लोकों के एकमात्र संहारक, सभी लोकों के एकमात्र रक्षक तथा समग्र जगत के एकमात्र सृष्टा पंच ब्रह्म रूप शिव ही है, जिन्हें सभी लोकों का उपादान कारण तथा निमित्त कारण कहा गया है। वह शिव 5 भेदों वाले बताए गए हैं। सभी लोगों को शरण प्रदान करने वाले परमात्मा शिव की पंच ब्रह्म नामक 5 श्रेष्ठ मूर्तियां विख्यात है। परमेष्ठी शिव की पहली मूर्ति क्षेत्रज्ञ है। भोग के योग्य समस्त प्रकृति वर्ग का भोग करने वाली वह मूर्ति ईशान नाम वाली है। भगवान शिव की दूसरी मूर्ति को तत्पुरुष नाम से कहा जाता है। उसे परमात्मा की गुहा स्वरूपिणी प्रकृति ही समझना चाहिए। शिव की अघोर नामक तीसरी महिमामयी मूर्ति है। धर्म आदि 8 अंगों से युक्त वह बुद्धि की मूर्ति कही गई है। शंभु की वामदेव नामक चौथी श्रेष्ठ मूर्ति है। वह अहंकार शंभु की वामदेव नामक चौथी श्रेष्ठ मूर्ति है। वह अहंकार रूप से संपूर्ण जगत को व्यापित करके स्थित है। शिव की सद्योजात नामक 5वीं मूर्ति कही जाती है। वह सभी प्राणियों में मन तत्व के रूप में विराजमान है। परमेष्ठी शाश्वत परम प्रभु ईशान श्रोत्र इंद्रिय स्वरूप। परमेष्ठी शाश्वत परम प्रभु ईशान श्रोत्र इंद्रिय रूप से सभी प्राणियों के भीतर स्थित है। तत्ववेताओं ने भगवान तत्पुरुष को त्वक अर्थात त्वचा रूप से जीवों के शरीर में विराजमान बताया है। विद्वानों ने महादेव को अघोर को भी चक्षु रूप से सभी प्राणियों के शरीर में व्यवस्थित बताया है। वामदेव भी समस्त देहधारियों के शरीर में जिह्वा इंद्र रूप से विराजमान कहे गए हैं। विद्वानों ने सद्योजात को घ्राणेन्द्रिय रूप से समस्त प्राणधारियों के शरीर में विद्यमान बताया है। भगवान ईशान विद्वान के द्वारा वाक अर्थात वाणी इंद्रिय रूप से सभी प्राणधारियों के शरीर में प्रतिष्ठित कहे गए हैं।
भगवान तत्पुरुष विद्वानों के द्वारा पाणी इंद्रिय रूप से सभी जीवों के शरीर में विराजमान कहे गए हैं। तत्ववेताओं ने भगवान अघोर को सभी प्राणियों के शरीर में पाद इंद्रिय रूप से अव्यवस्थित बताया है। तत्ववेताओं ने भगवान अघोर को सभी प्राणियों के शरीर में पाद इंद्रिय रूप से अवस्थित बताया है। प्रभु वामदेव मुनियों के द्वारा सभी प्राणी समुदाय के शरीरों में पायु गुदा इंद्रिय रूप से स्थित कहे गए हैं। वेद तथा शास्त्रों को जानने वाले लोग भगवान सत्यजात को जनेन्द्रिय रूप से सभी प्राणधारियों के शरीर में प्रतिष्ठित बताते हैं। प्रमुख मुनियों ने प्राणियों के स्वामी प्रभु ईशान को शब्द तन्मात्रा रूप कहा है और उन्हें आकाश का जनक बताया है। मुनीश्वरों ने भगवान तत्पुरुष को स्पर्श तन्मात्रा रूप कहा है और उन्हें वायु को उत्पन्न करने वाला बताया है। प्रमुख वेदताओं ने भगवान अघोर को रूप तन्मात्रात्मक कहा है और उन्हें अग्नि का जनक बताया है। तत्वदर्शी लोगों ने रस तन्मात्रा रूप से विख्यात प्रभु वामदेव को जल के जनक रूप में प्रतिष्ठित बताया है। समस्त रहस्यों को जानने वाले मनीषीगण महादेव सद्योजात को गंध तन्मात्रा रूप बताते हैं और उन्हें भूमि का जनक कहते हैं। मुनीश्वर ने अत्यंत विस्तार के साथ उत्पन्न होने के कारण आकाश रूप अद्भुत आदिदेव शिव को ईशान कहा है। समस्त लोकों में व्यापक रहने के कारण पवन रूप से प्रसिद्ध शिव को विद्वानों ने तत्पुरुष कहा है। वेद मंत्रों को जानने वाले ज्योतिर्मय होने के कारण अग्नि रूप से प्रसिद्ध महात्मा शिव को अघोर कहते हैं। जगत को जीवन प्रदान करने के गुण से युक्त कहे गए जल रूप महादेव को मुनियों ने मनोरम वामदेव की संज्ञा प्रदान की है। श्रेष्ठ कवियों ने चराचर जगत के एकमात्र पालक विश्वंभर पृथ्वी रूप जगत गुरु शिव को सद्योजात कहा है। जो ईशान आदि मूर्ति रूप पंच ब्रह्मात्मक संपूर्ण चराचर जगत है, वह भगवान शिव का क्रीड़ा विलास है, ऐसा तत्वदर्शी मुनियों ने कहा है। इस जगत प्रपंच में 25 तत्वों से युक्त जो कुछ दिखाई पड़ता है वह ईशान आदि पंच ब्रह्म रूप शिव ही है, उनसे अन्य कुछ भी नहीं। अतः अपने कल्याण की कामना करने वाले लोगों को सदा प्रयत्न पूर्वक 25 तत्वों से युक्त विग्रह वाले पंच ब्रह्मात्मक शिव का चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार श्रीलिंग महापुराण के अंतर्गत उत्तर भाग में पंच ब्रह्म कथन नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ।